अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ये पहली और आखिरी बार है, उसको पता है कि मैं पहली बार आया हूं और आखिरी बार आया हूं। इसके बाद उसने सीधा लंदन भागना है, जहां उसके बच्चे भी हैं, जहां उसका सब कुछ है। ऊपर मुश्किल वक्त लाकर ये ऐसे भागेगा कि आपको नजर नहीं आएगा। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके पाकिस्तान में 13,000 मेगावाट बिजली पैदा की और इस अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क को लोड शेडिंग के अंधेरों से निजात दिलाई। नालायक आज़म की हैसियत ही नहीं कि वो किसी को एनआरओ दे, वो खुद कुछ दिन बाद एनआरओ मांगता फिरेगा और बच्चों के पास लंदन भाग जाएगा। मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से धुआंधार खिताब। बोली, न्याजी से जब महंगाई का पूछा जाए तो कहता है नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। पाको का पूछो तो कहा जाता है जरदारी अंदर है। बजट ने गरीब का जीना दुश्वार कर दिया। जो शख्स अपने घर का खर्चा नहीं चलाता उसे गरीब का क्या एहसास होगा। और रात को 12 बजे 1 बजे खिताब सुना था उसका, घबरा के पता नहीं 12 बजे किस जरूरत के तहत अचानक टीवी पे आकर नया पाकिस्तान बस बनने ही लगा था, पीछे से आवाज बंद कर दी गई। रात 12 बजे नया पाकिस्तान बनने ही वाला था कि अचानक आवाज बंद कर दी गई। मरियम नवाज का तंज। कहा, कर्जों की तहकीकात गुज़श्ता 10 साल के बजाय 20 साल की क्यों नहीं हो रही? क्या इसलिए कि पहले 10 साल लाडले के आका की हुकूमत थी? ऑपोजिशन और लाडले के लिए अलग अलग कानून है। नैब, इलेक्शन कमीशन और FBI को वजीर आजम और वुज़रा नजर ही नहीं आते। मरियम नवाज की जानिब से कैंसर में मुब्तला बच्चे जकी की भी अयादत। मरियम नवाज को पता होना चाहिए ये नया पाकिस्तान है। अब राजकुमारी की हुकूमत खत्म हो चुकी, जबकि जिले सुबहानी सलाखों के पीछे है। फिरदौस आशिक आवान का रद्द अमल। कहा कि कमीशन बनने के बाद चीखें तो आनी थी। शहबाज गिल बोले कि मरियम सफदर पहले बाउची की करप्शन का हिसाब दे और इश्तिहारी भाइयों को वतन वापस बुलाएं। एहतसाब कमीशन बनने के ऐलान के बाद चोरों का टोला होश खो बैठा है। वज़ीर आज़म अभी तक कंटेनर की कैफियत से नहीं निकले। तब्दीली सरकार का मकसद पूरे जमहूरी निज़ाम को हटाना है। वज़ीर आज़म के खिताब पर शेरी रहमान का रद्द अमल। कहा, रुपए की गिरती कीमत पर भी कमीशन बनना चाहिए। खुर्शीद शाह बोले, दूसरों पर तंज करने वाले इमरान खान बताएं उनके अपने बच्चे कहाँ हैं? बुज़दिल बनकर स्टूडियो में तकरीर करना कोई कमाल नहीं। 60 बरसों में इतनी तेजी से कर्जा नहीं लिया गया जितना PTI ने 10 माह में लिया। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की तंजीमों तकरीम बंद करे। वक्त आ गया है कि मनी लॉन्ड्रर से मुजरिमों जैसा बर्ताव किया जाए। कौम की दौलत लूटने वालों अब कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। वजीर आजम का बयान। वजीर आजम के ज़ेर सदारत अहम इजलास में कमीशन ऑफ इंक्वायरी के TORs पर गौर। 10 साल कर्जों के हाई पावर इंक्वायरी कमीशन में ISI, MI, IB के सीनियर अफसरान शामिल होंगे। बुज़दिल वज़ीर आज़म, मेरी एक तकरीर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। मुसलसल एक पार्लिमानी लीडर को पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोलने से रोका जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की रिहाइशगाह पर अदम मौजूदगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात न हो सकी। राजा परवेज अशरफ ने बताया कि खुर्शीद शाह की स्पीकर से फोन पर बात हो गई। उम्मीद है आसिफ जरदारी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाएगा। वज़ीर आज़म के कौम से बेरब्त और सैंसर्ड खिताब ने पाकिस्तान की जग हसाई की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल। कहा कि इमरान साहब, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। बुक्स और झूठ पर मबनी बयान के साथ वही होता है जो रात को हुआ। इमरान साहब ने जिद करके बेरब्त खिताब नशर करवाया जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है।
नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा बिलावल भुट्टो जाली अकाउंट से पैसे निकलवाते रहे। शहबाज शरीफ ने पंजाब में 11,000 करोड़ रुपए लगाए लेकिन पैसा लगा नजर नहीं आता। उनका बस नहीं चलता वरना कौमी असेंबली से लंदन तक पुल बना दें। टैक्स अदा हासिल करेंगे, कोई नाराज होता है तो होता रहे। पाकिस्तान के अमीर लोगों को मुल्क से वफादारी निभानी होगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मईशत को मुश्किलात से निकालने के लिए सियासत से बालातर होना होगा। 31,000 अरब का कर्जा विरसे में मिला, सूद अदा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। अगर हम कर्ज का दुरुस्त इस्तेमाल ना करें तो इसका एहतसाब भी हो सकता है। नफरत अंगेज तकरीर के जरिए जुर्म पर उकसाने के मुकदमे में मुलव्वस बानी MKM जमानत पर रहा। अभी शवाहिद नाकाफी हैं, चार्ज नहीं कर सकते, तहकीकात जारी रहेंगी। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का मौक़िफ़, बानी मुत्तहिदा को लंदन पुलिस ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान के खिलाफ डेविड वार्नर और फिंच की धुआंधार बैटिंग, 146 रन का शानदार आगाज फराहम। पाकिस्तानी फील्डर्स ने भी बॉलर्स का साथ न दिया। आसिफ अली ने 3 और कप्तान सरफराज ने 1 कैच ड्रॉप करके ऑस्ट्रेलिया की भरपूर मदद की। बुहेर अरब में समुद्री तूफान वायु शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान भारतीय रियासत गुजरात के साहिली इलाकों से कल टकराएगा। 170 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश का इम्कान। मुतासर इलाकों से 3 लाख अफराद के इनखला की तैयारियां, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल। समुद्री तूफान के बायस कराची में शदीद हब्स, शहर में समुद्री हवाएं बंद होने से हीट वेव जैसी सूरत हाल, पारा 40 डिग्री से ऊपर जाने का खदशा। बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मनसूख, हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम करने की हिदायत। ठट्टा और बदीन समेत सिंध के साहिली इलाकों में अलर्ट जारी, माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया। संगीन गद्दारी केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का हक़ दिफा खत्म। खुसूसी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलज़िम की बीमारी के बायस ट्रायल मुलतवी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुशर्रफ को मजीद मौका नहीं दे सकते। मुशर्रफ खुद को कानून के हवाले करके मर्जी का वकील कर सकते हैं। अदालत ने वजारत कानून से मुशर्रफ के दिफा के लिए वकला के नाम तलब कर लिए। एहतसाब अदालत लाहौर ने हमजा शहबाज को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। 26 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह के फजलो करम से अवाम की अदालत में सुरखरू होंगे। हमजा शहबाज की अदालत के बाहर गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने की दरख्वास्त सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी की पाक लेन केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। फारूक नाइक की अदालत से आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आसिफ जरदारी को इस्तिस्ना दिलवाना है या प्रोडक्शन ऑर्डर, अलग अलग दरख्वास्त दायर करें। फारूक नाइक की कल तक अलग दरख्वास्त दायर करने की यकीन दहानी। सिंध असम्बली के इजलास में स्पीकर के सख्त लहजे पर अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर आगा सिराज दुरानी और अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी आपस में उलझ पड़े। जाम मदद अली ने अपोजिशन को कचरा करार दे दिया। अपोजिशन के एहतजाज और हंगामा राय के दौरान आसिफ अली जरदारी की नैब के हाथों गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई।
जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। 14 जून को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह गनरानी मौक़िफ़ पर कायम। लाहौर में वकला एक्शन कमेटी का हड़ताल से लाताल्लुक़ी का ऐलान। अहदेदारों का कहना है कि सदर मुमलिकत ने जस्टिस ईसा फाइज के खिलाफ रेफरेंस भेजकर अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया। नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एडवोकेट सलीम अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतमाद का इज़हार। स्कूल फीस में सालाना 5% ही इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। निजी स्कूल्स के हक में आने वाला लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने करार दिया, निजी स्कूल्स कानून के मुताबिक ही फीस वसूल कर सकते हैं। 6 से 8% तक इजाफे के लिए स्कूल्स को जवाज पेश करना होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। सर्च ऑपरेशन की आड़ में 24 घंटे में 5 कश्मीरी नौजवानों की टारगेट किलिंग। मकबूजा कश्मीर में गवर्नर राज में 6 माह की तौसी कर दी गई। भारतीय काबीना ने मंजूरी दे दी है। अमल दरामद 20 जून से होगा। और भारत में मुसलमानों के लिए जमीन तंग। अलीगढ़ में 2 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल के बाद हिंदू इंतहा पसंदों का मुसलमानों के गांव पर हमला। बच्ची ट्विंकल के वालिद का कहना है कि वाक़े को नस्ली रंग देना नहीं चाहते, सिर्फ कातिलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।